अगर आपने एक स्टूडेंट्स का एंट्री फॉर्म बनाया हुआ है, अगर मैं लेट्स आप लोगों को कहूँ ना कि अपना बायोडाटा जो है वो एंटर करो, तो क्लास के बॉक्स के अंदर, अगर मैंने क्लास के लिए टेक्स्ट बॉक्स दिया है, तो आपकी क्लास में से काफी सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट क्लास नेम यूज करेंगे। वो क्लास नेम डिफरेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई BS CS लिख देगा और कोई SC लिख देगा। कोई लिखेगा BS CS, कोई लिखेगा BS स्पेस CS, कोई लिखेगा BS CS 4 years, कोई लिख देगा BS CS आगे ब्रैकेट में ऑनर्स। कंप्यूटर एक डाल मशीन है, उसको नहीं आइडिया कि BS CS एंड BS स्पेस CS दोनों सेम है। उसको नहीं आइडिया कि BS CS एंड BS CS ऑनर्स एक ही चीज है। उसको नहीं पता कि 4 year आगे लिख दिया तो चीज तो सेम ही है। तो इस तरह की टाइपो मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए अगर मैं ड्रॉप डाउन लगा दूं, तो आप सारे के सारे बाउंड हो इस चीज के ऊपर कि आप BS CS वही सिलेक्ट करोगे जो ड्रॉप डाउन के अंदर है। सेकेंड थिंग, ड्रॉप डाउन के हर इंडेक्स के ऊपर दो टेक्स्ट मेंटेन किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज वैल्यू एंड द सेकंड वन इज टेक्स्ट। अगर आपने ड्रॉप डाउन लगाई है ना सिलेक्ट, आप उसमें देखा होगा कि वैल्यू के नाम से भी एक एट्रीब्यूट होता है, और वैल्यू वाला जो एट्रीब्यूट होता है वो टेक्स्ट को ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले नहीं करवाता। वैल्यू रखी क्यों जाती है? अगर उसी एग्जांपल को लेके चले ना क्लास वाली, तो क्लास का जो टेबल है ना उसमें दो कॉलम्स तो कंपलसरी हैं। द फर्स्ट वन इज क्लास नेम एंड द सेकंड वन इज क्लास आईडी। अपने फॉरेन की प्राइमरी की का जो पढ़ा होगा डेटाबेसिस के अंदर, बेसिकली वो इसी कंसेप्ट को अप्रोच करता है कि आपके स्टूडेंट के टेबल के अंदर क्लास की आईडी आई ना कि क्लास का नेम। इन फ्यूचर अगर क्लास का नेम चेंज भी होता है तो आईडी तो उसकी सेम ही रहेगी ना। और टेक्स्ट पे सर्चिंग स्लोअर होती है एज कम्पेयर टू आपके इंटीजर। ये तो फ्यूचर में चीजें इंप्लीमेंट भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे, पर यहाँ बताने का पर्पज ये था कि आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट के हर इंडेक्स के ऊपर दो वैल्यूज होती हैं, एक वैल्यू और एक टेक्स्ट। तो यहाँ हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, डाटा टेक्स्ट फील्ड एंड डाटा वैल्यू फील्ड। टेक्स्ट फील्ड में ये बता दी जाता है कि मेरे पास अगर डाटाबेस में से दो कॉलम आ रहे हैं तो टेक्स्ट में कौन सा डिस्प्ले करवाना है एंड वैल्यू में कौन सा डिस्प्ले करवाना है। इस लेवल के ऊपर हमारे पास कोई डाटाबेस नहीं है, तो हम लोग इन दो एट्रीब्यूट्स को अभी यूज नहीं करेंगे, तब यूज करेंगे जब डाटाबेस के साथ इन्वॉल्वमेंट होगी। बट अभी इसको हम किसी ना किसी सेंस में मैनेज करेंगे, वो भी देख लेंगे। देन आता है ऑटो पोस्ट बैक। ये तो हम लोग जितने भी कंट्रोल्स पहले किए सब के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि बटन्स वगैरह के अलावा जितने भी कंट्रोल हैं सबका ऑटो पोस्ट बैक बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। अगर आपने उस कंट्रोल से पोस्ट बैक करवाना है देन ऑटो पोस्ट बैक ऑन करें एंड उसका इवेंट बना दें, ट्रिगर इवेंट। अगर नहीं करवाना तो ना करें। ये लास्ट वाली लाइन जो है ये पहले ऊपर वालों को चेक कर लें, उसके बाद जो है उसको करेंगे कि वो लास्ट वाली लाइन जो है वो क्या कह रही है। ठीक है, चलते हैं जरा प्रोजेक्ट की साइड पे। यहाँ अच्छा जी, ये वही पेज है जिसके ऊपर लास्ट में यस्टरडे हम लोगों ने वर्क किया। मैं ब्रेक लगा रहा हूँ एंड यहाँ मैं एक ड्रॉप डाउन लगाने लगा हूँ ASP कॉलम। यहाँ सेलेक्ट के नेम से नहीं है बट ड्रॉप डाउन लिस्ट। रन नेट इज इक्वल टू सर्वर एंड ID इज इक्वल टू DDL क्लास, दिस वन। अब वहां सेलेक्ट लगाते थे तो उसके अंदर ऑप्शन आते थे, यहाँ ऑप्शन नहीं मिलेंगे। यहाँ नेम उन्होंने यूज किया ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो उसके अंदर उन्होंने बना दिया लिस्ट आइटम, ASP कॉलम लिस्ट आइटम। अब हर लिस्ट आइटम के 4 एट्रीब्यूट्स हैं। पेस्ट लगाएंगे तो ये देखें ब्लू कलर में इनेबल्ड, सिलेक्टेड, टेक्स्ट एंड वैल्यू। इसको वैल्यू प्रोवाइड की जा सकती है, इसको टेक्स्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर किसी को बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करवाना हो तो मैं उसको सिलेक्टेड इज इक्वल टू ट्रू करूंगा, तो जब भी ड्रॉप डाउन मतलब लोड होगी तो वो वाला सिलेक्टेड नजर आएगा। एंड इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू बाय डिफॉल्ट होता है। अगर मैं किसी को इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स कर दूंगा तो वो वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेबल नहीं होगा। तो अभी हम लोग यूज करते हैं वैल्यू इज इक्वल टू 1, टेक्स्ट इज इक्वल टू BSCS। लाइक मैंने ये कंसीडर किया कि ये क्लास का नेम है एंड ये क्लास की कोई आईडी है। इसको कॉपी किया एंड दिस वन ठीक हो गया। इसको कर दिया 2, इसको कर दिया 3, क्योंकि डेटाबेस में कभी भी क्लास आईडी सेम नहीं होगी, BSIT एंड BSS। ठीक है, यहाँ एक बटन भी लगा लेते हैं ASP बटन रन नेट सर्वर एंड ID इज इक्वल टू BTN
शो रिजल्ट। हम ये नहीं चाह रहे इस दफा पोस्ट बैक करके उसका ऑटो पोस्ट बैक करके उसको ट्रू करें, हम चाहते हैं कि बटन क्लिक हो तो जो भी सिलेक्टेड हो वो शो करवाए। तो ऑन क्लिक का इसका इवेंट बना लेते हैं दिस वन। इसको मैंने इसलिए क्विकली किया कि ये पहले कल की क्लास के अंदर कर चुके हैं। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा ली एंड द सेकंड थिंग इज कि हमने एक बटन लगा लिया एंड उसका टेक्स्ट दे दिया शो रिजल्ट एंड ptn शो रिजल्ट अंडरस्कोर क्लिक का एक बना लिया इवेंट। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी ये बटन क्लिक हो तो ये रिस्पॉन्स डॉट राइट कर दे जो भी आइटम ड्रॉप डाउन में सिलेक्टेड है उसकी वैल्यू एंड उसका टेक्स्ट। तो उसकी आईडी है DDL क्लास ड्रॉप डाउन की। डॉट हमें सिलेक्टेड वैल्यू एंड सिलेक्टेड टेक्स्ट चाहिए, तो देखते हैं डॉट सिलेक्टेड के नाम से आता है कुछ। तो ये देखें सिलेक्टेड इंडेक्स आ रहा है, ये तो इवेंट है। सिलेक्टेड आइटम आ रहा है, सिलेक्टेड वैल्यू, सिलेक्टेड मेथड आ रहा है, सिलेक्ट मेथड। तो ये सिलेक्टेड के 3 आ रहे हैं। सिलेक्टेड इंडेक्स जो है ये इंडेक्स देगा, अगर फर्स्ट वैल्यू सिलेक्टेड है तो ये 0 रिटर्न करवा देगा, अगर सेकंड है तो 1, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। सिलेक्टेड आइटम एक जेनेरिक है जो कि वैल्यू टेक्स्ट सब कुछ देता है। सिलेक्टेड वैल्यू स्पेसिफिकली वो वैल्यू देगी जो उस वक्त ड्रॉप डाउन के ऊपर सिलेक्ट होगी। हम इसको कनकैट कर लेते हैं यहाँ वैल्यू से। अब ये आएगा वैल्यू कॉलन दिस वन। देन आगे मैं एक दफा फिर इसको कनकैट करना चाहता हूँ, यहाँ टेक्स्ट इज इक्वल टू, हम चाहते हैं साथ में टेक्स्ट भी आ जाए, DDL क्लास डॉट सिलेक्टेड। टेक्स्ट तो नहीं आता यहाँ पे बट सिलेक्टेड आइटम डॉट वैल्यू भी आ रहा है, टेक्स्ट भी आ रहा है। वैल्यू इस तरह भी ले सकते हैं, वो डायरेक्ट भी सिलेक्टेड वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ हमने इसको टेक्स्ट इस तरह ले दिया, सिलेक्टेड वैल्यू एंड सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। इसको किया सेव, इसको किया सेव। ब्राउजर के ऊपर चलते हैं, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। मैंने इसको रिफ्रेश किया है तो ये देखें नीचे एक ड्रॉप डाउन लगी, उसके साथ आ गया शो रिजल्ट। अब अगर मैं इस ड्रॉप डाउन को आपको व्यू सोर्स कोड करके दिखाऊं तो ये देखें सेलेक्ट ही लगी हुई है, उसमें वैल्यू में 1 आ गया एंड टेक्स्ट में BSES BSIT BSS लगाई ड्रॉप डाउन लिस्ट, बट आफ्टर रेंडरिंग कन्वर्ट किस में होगी, सिलेक्ट के अंदर। अब अगर मैं BSIT सिलेक्ट करने के बाद शो रिजल्ट करूंगा तो ये देखें वैल्यू में आ गया 2। ये नहीं आया कि दूसरे नंबर वाली वैल्यू है, मैंने इसकी वैल्यू 2 दी हुई है। अगर BSSC करूंगा तो इसकी वैल्यू 3 है एंड BSSC उसका क्या है, टेक्स्ट है। ठीक है, ये हमने जो की अभी बाइंडिंग एंड जो भी काम किया ये किया स्टैटिकली कि अगर तो मेरे पास प्री डिफाइंड है, अगर लेट्स सपोज कि कोई डेटाबेस से क्लासेस आती हैं, टेबल है डेटाबेस का, उसको किस तरह से इसके साथ बाइंड करना है। तो हम इस लेवल के ऊपर डेटाबेस तो नहीं बना सकते क्योंकि अभी डेटाबेस को डिस्कस ही नहीं किया। हम डेटाबेस कलेक्शन की जगह हम लोग एक एरे बना लेते हैं और एरे में से हम लोग क्या करेंगे, उस एरे में से वैल्यूज बाइंड कर देंगे अपने ड्रॉप डाउन के साथ। तो हम एक स्ट्रिंग टाइप की एरे लेते हैं क्लासेस के नाम से एंड उसके अंदर कोई 3 क्लासेस रख लेते हैं, PhD एंड MSCS एंड MSCIT। ये मैंने एक एरे बना लिया स्ट्रिंग टाइप का। अब मैं चाहता हूं कि जब ड्रॉप डाउन लोड हो ना तो ये क्लासेस उसके अंदर नजर आए। एक चीज माइंड में रखनी है कि मैंने कुछ क्लासेस यहाँ भी बाइंड की हुई हैं, स्टैटिकली उसके अंदर ऐड की हैं। अब कुछ मैं यहाँ से करूंगा उसको, तो ऐसे नहीं होगा कि ये 3 ये लगी रहेंगी एंड 3 ये होके सम अप होके 6 बन जाएंगी। प्रेफरेंस की बेस के ऊपर है कि जब डायनेमिकली आप उसको बाइंड करोगे तो ये वाली जो है ये अवॉइड कर देगा, ये वाली नहीं दिखाएगा आपको, बट जो दिखाएगा वो ये दिखाएगा। आफ्टर बाइंडिंग करके देखते हैं। ये जो अरे बनाया हम कहते हैं कि ये वाली क्लासेस जो है ना ये वो DDL क्लास डॉट, अब DDL क्लास ड्रॉप डाउन लिस्ट की आईडी है। हमने ये जो डाटा ऊपर है हमारे पास ये उसको दे देना है। तो इसके पास एक एट्रीब्यूट है डाटा सोर्स, कि मेरे पास एक डाटा सोर्स है, वो मैं इसको एज अ डाटा सोर्स दे देता हूँ। तो हम इसको इक्वल टू करके क्लासेस का अरे पूरे का पूरा इसको दे देते हैं DDL क्लास डॉट डाटा सोर्स की, इसकी डाटा की जो सोर्स अब होगी वो होगी दिस वन। देन हम उसको कहते हैं कि DDL क्लास तुम इसको अपने साथ कर लो बाइंड। मेथड है डाटा बाइंड का। पहले एक अरे बना लिया, जब डेटाबेस के साथ आएंगे तो अरे की जगह वो हमारी कलेक्शन डेटाबेस से आएगी, बट ये वाली लाइन सेम होगी।
अब यहाँ बीच में वो भी एक प्रोसेस आता है कि हम इसको बताएं कि टेक्स्ट में क्या रखना है, वैल्यू में क्या रखना है, बट हमारे पास तो वन डायमेंशनल हमने अरे यूज किया हुआ है, सिंगल डायमेंशन, PhD MSCS MSCIT। जब उसको एक ही चीज दो हर इंडेक्स के लिए तो वो उसी को टेक्स्ट में भी रख लेता है, उसी को ही वैल्यू में भी रख लेता है। अब इसको जरा करते हैं ब्राउजर के ऊपर जाके लोड। अभी क्या नजर आ रहा है, BSCS BSIT एंड BSSC। रिफ्रेश किया तो ये देखें यहाँ बन गया PhD MSCS एंड MSCIT, वो खत्म हो गए। अब व्यू सोर्स कोड करके देखें तो ये देखें वैल्यू में भी PhD, टेक्स्ट में भी PhD, वैल्यू में भी MSCIT, टेक्स्ट में भी MSCIT। वो जो स्टैटिकली बाइंडिंग की थी ना BSCS BSIT, वो यहां से रिमूव हो। अब यहाँ मैंने PhD सिलेक्ट किया, शो रिजल्ट पे करूंगा तो क्या प्रिंट होगा वैल्यू में टेक्स्ट में, कोई बताएगा? PhD होगा सर दोनों। हाँ जी, PhD एंड टेक्स्ट में भी PhD। ये जरा आप देखें, मैंने सिलेक्ट किया MSCS। अब होना तो ये चाहिए कि वैल्यू में भी MSCS प्रिंट हो एंड टेक्स्ट में भी क्या हो, MSCS। बट ये देखिए मैंने MSCS प्रिंट किया, शो करूंगा, शो पे क्लिक किया, यहाँ PhD प्रिंट हुआ एंड साथ यहाँ भी PhD हो गया सिलेक्शन में। मैं MSCIT करूंगा, जैसे शो रिजल्ट पे करूंगा यहाँ से PhD सिलेक्ट हो जाता है दोबारा से, एंड यहाँ उसको वो PhD प्रिंट करता है। अच्छा देखिए, हमने पेज लाइफ साइकिल डिस्कस किया था। अब जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ शो वाले के ऊपर, तो उसका कोड कॉल होता है। इस पेज के ऊपर ये इवेंट है जिसने कॉल होना है प्रिंट के लिए, और वो हो रहा है। इस पेज के ऊपर कोई ऐसा इवेंट है जो बटन क्लिक करता हूं तो बटन की इवेंट में आने से पहले वो वाला कोड रन होता हो? कोई ऐसा इवेंट है जो उस इवेंट से पहले कॉल हो जाता हो या नहीं है? लोड क्यों? हमने डिस्कस किया था कि पेज लाइफ साइकिल के अंदर 5th नंबर के ऊपर लोड का इवेंट आता है एंड एक्शन इवेंट आता है ऑन 6 नंबर। अब होता क्या है, इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये आगे आपको ये इशू आता रहेगा और एक इफ से वो सॉल्व हो जाएगा। अब होता क्या है, जैसे ही मैं बटन के ऊपर करता हूँ क्लिक, पेज लाइफ साइकिल चलता है, वो प्रिंट करवाने वाले फंक्शन से पहले वो आता है इधर, और वो ड्रॉप डाउन को रीफिल कर देता है, और हमने देखा वो सिलेक्शन ही रीसेट कर देता है। जब रीफिल करेगा तो सिलेक्शन रीसेट कर देता है, उसके बाद वो यहाँ आता है। तो चूंकि सिलेक्शन रीसेट हो चुकी होती है तो उसको जो सबसे टॉप के ऊपर होता है वो मिलता है और उसी को प्रिंट कर देता है। अब बताएं कि मुझे ना इस कोड को करना है कंट्रोल। मैं कहता हूं कि ये कोड सिर्फ तब रन हो जब पेज इनिशियली फर्स्ट टाइम कॉल हो, उसके बाद जब भी पोस्ट बैक हो ना तो ड्रॉप डाउन फिल ना हुआ करे, ये तो ऑलरेडी फील्ड है, ये मसला कर रही है। तो कोई बच्चा बता सकता है क्या इफ लगाऊं कि मेरा ये इशू सॉल्व हो जाए? कोई ऐसी चीज है जो मुझे बता देगी हाँ जी पोस्ट बैक करके आया तो इसको फिल नहीं करना, पोस्ट बैक नहीं करके आया फिल कर दो? कोई बच्चा है जो बता दे कि सर अगर हम पोस्ट बैक की वैल्यू चेक कर लें ट्रू और फॉल्स, यहाँ इफ क्या लगाऊं मैं? सर अगर इफ पोस्ट बैक नॉट इक्वल टू, इफ इज पोस्ट बैक, क्या करूं इसको? सर नॉट इक्वल टू ट्रू। ठीक हो गया, नॉट इक्वल टू ट्रू या इज इक्वल टू फॉल्स, दोनों सेम ही चीजें हैं ना। ट्रू के इक्वल नहीं है या फॉल्स के इक्वल है, दोनों एक कान इधर से पकड़ेंगे उधर से पकड़ेंगे, सेम चीज है। कि अगर तो पोस्ट बैक इज इक्वल टू फॉल्स है, ये पोस्ट बैक इज इक्वल टू फॉल्स तब होगा जब फर्स्ट टाइम पेज के ऊपर आएगा। तो ये चले, जब भी क्लिक करेंगे तो पोस्ट बैक की वैल्यू होगी ट्रू, तो ये नहीं चलेगा। अब जाकर जरा टेस्ट करते हैं हमारा काम जो पहले मसला कर रहा था वो ठीक चलता है कि नहीं। PhD है, शो रिजल्ट किया PhD, MSCIT शो रिजल्ट MSCIT, MSCS है शो रिजल्ट MSCS। तो मींस के वो जो इशू आ रहा था वो हमारा रिजॉल्व हो गया सिंपली किससे, एक इफ लगाने से। सर ये इश्यू क्यों आ रहा था, इस चीज को रिपीट कर दें। अच्छा, इशू इसलिए आ रहा था कि हम जब बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो पूरा पेज लाइफ साइकिल चलता है, प्री इनिट 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 कंप्लीट प्री लोड लोड एंड देन एक्शन इवेंट। अब बटन पे क्लिक करते हैं एक्शन इवेंट, तो ये वाला है। मैं चलिए इसको कट करके ऊपर कहीं रख देता हूँ ताकि दोनों पेज बटन जो है वो इवेंट साथ साथ में। जब बटन पे क्लिक करते हैं तो ये इवेंट चलता है, बट इससे पहले 5th नंबर के ऊपर पेज लोड वाला चल जाता था। अब जब पेज लोड वाला चलता था तो उसके अंदर फिलिंग का कोड था, मैंने MSCS सेलेक्ट किया, बटन पे क्लिक किया, वो यहाँ प्रिंट करने से पहले यहाँ आ जाता था और इसको रीफिल करता था। जब रीफिल करते हैं ना, जब किसी चीज को रीफिल करते हैं तो उसकी सिलेक्शन खत्म हो जाती है।
उसकी सिलेक्शन खत्म हो जाती थी, वो डिफॉल्ट फर्स्ट वाली को सिलेक्ट कर लेता था। उसके बाद यहाँ जब आता था तो उसको डिफॉल्ट फर्स्ट वाला सिलेक्टेड मिलता था, वो उसको प्रिंट कर देता था। हमने यहाँ एक इफ ऐड कर दी कि ये फिलिंग बार बार ना करे, जब भी बटन प्रेस करे फिल ना हो, ये तभी फिल हो जब पहली दफा पेज के ऊपर आया। अब जब बटन क्लिक होता है तो इज पोस्ट बैक ट्रू हो जाता है, ये इफ नहीं चलेगी तो ये फिलिंग वाला कोड नहीं चलेगा, ऑलरेडी फिल्ड है, क्यों दोबारा फिल कर रहा है। एक तो रिसोर्सेज दोबारा वो यूज कर रहा था, एक वो हमारे लिए मसला क्रिएट कर रहा था। तो हमने उसको क्या किया, सिंपली एक इफ के अंदर उसको रख दिया। अब अगर हम ये चाहें कि इसके टॉप के ऊपर ना सिलेक्ट आए, सम टाइम होता ये है कि आपकी जो ड्रॉप डाउन है ना उसके टॉप के ऊपर सिलेक्ट लिखा होता है। सिलेक्ट मीन्स कि अभी तक कोई वैल्यू सिलेक्टेड नहीं है, सिलेक्ट करो। अब मैं अगर आप में से किसी को ये टास्क दूं ना तो उसने सिंपली ये करना है जी कि मैं ना इधर सिलेक्ट लिख देता हूँ। तो इन फ्यूचर जब ये डेटाबेस से क्लासेस आएंगी तो वहां तो सिलेक्ट नेम की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि वो डेटाबेस के अंदर ही एक सिलेक्ट की क्लास लगा लेते हैं, जो कि अच्छी अप्रोच नहीं है। उसके लिए बेस्ट वे ये है कि बाइंड करने के बाद ना आप स्टैटिकली उसके अंदर एक एंट्री खुद कर लो, डीडीएल क्लास डॉट आइटम ऐड करना है हमने, एक और डॉट आइटम डॉट, एक तो ऐड का मेथड है, ये इंडेक्स नहीं पूछता कि स्टार्ट के ऊपर करना है, सेंटर में इसको करना है, एंड के ऊपर करना है, बट एक इंसर्ट का है मेथड इंसर्ट। ये दो पैरामीटर लेता है, फर्स्ट लेता है इंडेक्स, किस इंडेक्स के ऊपर करना है, सेकंड कहता है मुझे वो लिस्ट आइटम दे दो जिसको मैंने इंसर्ट करना है। हमने इसको करना है 0 इंडेक्स के ऊपर, सबसे टॉप के ऊपर। देन करना क्या है, न्यू लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम। ये लिस्ट आइटम किधर से हमें पता चला, ये देखें ये लिस्ट आइटम ही तो है ये। हमने इस तरह का एक और ऐड करना है टॉप के ऊपर जिसमें सिलेक्ट लिखा हो, लिस्ट आइटम, इसकी ब्रैकेट लगाएंगे तो ये देखें पैरामीटर ले रहा है, कहता है यहाँ तो मुझे टेक्स्ट दे दो, मुझे टेक्स्ट दोगे मैं उसी को टेक्स्ट यूज कर लूंगा, उसी को वैल्यू, या मुझे टेक्स्ट लग दे दो, वैल्यू लग दे दो। एंड ये भी है कि मैं उसको इनेबल डिसेबल भी अगर इधर ही करवाना है तो हम इसको टेक्स्ट देते हैं सिलेक्ट एंड वैल्यू दे देते हैं 0, क्योंकि किसी भी क्लास की आईडी 0 नहीं होगी। तो हम इसको अगर ब्राउजर में अब रिफ्रेश करें तो ये देखें यहाँ अब आ गया सिलेक्ट। अब जब भी यूजर क्लिक करे हम चेक लगा सकते हैं कि इफ सिलेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो तो मैसेज डिस्प्ले करवाए प्लीज सिलेक्ट योर क्लास, प्लीज सिलेक्ट योर क्लास। अगर सिलेक्टेड वैल्यू 0 नहीं है इट मींस उसने अभी इस वक्त देखें ये बटन क्लिक किया तो सिलेक्टेड वैल्यू में 0 आ रहा है। हम इफ लगा सकते हैं सिलेक्टेड वैल्यू 0 है तो भाई कोई सिलेक्शन नहीं है, प्लीज सिलेक्ट करो अपनी क्लास को। ठीक हो गया, ये था ड्रॉप डाउन लिस्ट। यही आपने मेन समझना था। अब देखें किस तरह कॉपी पेस्ट होगा। सेकंड जो कंट्रोल आता है वो है लिस्ट बॉक्स। बेसिकली लिस्ट बॉक्स एंड ड्रॉप डाउन 100% सेम कंट्रोल है। डिफरेंस जो आता है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में आता है। ड्रॉप डाउन में वो वैल्यूज को हाइड रखता है, क्लिक करो तो लिस्ट ड्रॉप होती है जिसमें नजर आते हैं, लिस्ट बॉक्स में वो सारी की सारी नजर आ रही होती हैं। लिस्ट बॉक्स के अंदर एक एडिशनल फीचर भी होता है, वो होता है मल्टी सिलेक्शन का, जबकि ड्रॉप डाउन में नहीं होता। अगर आपने कहीं पे भी मल्टी सिलेक्शन ड्रॉप डाउन देखी है ना तो वो कस्टमाइज हुई है, कस्टम वर्क हुआ है। वो मोस्टली होता क्या है कि लिस्ट बॉक्स लगा के उसको स्टाइल शीट से ड्रॉप डाउन बना लिया जाता है, तो वो एक अलग चीज है। अब हम लगाते हैं लिस्ट बॉक्स, चलते हैं वहां, कॉपी पेस्ट करना है अब हमने। ये देखिए मैंने क्या किया, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट को किया कॉपी, यहां कर दिया पेस्ट। अब ड्रॉप डाउन की जगह मैंने कर दिया लिस्ट बॉक्स एंड वो डीडीएल क्लास था इसका नाम कर दिया एलएसटी क्लास, इसकी आईडी ये कर दी, बाकी सेम कर दिया मैंने, बाकी और कुछ भी नहीं किया। चलते हैं ब्राउजर पे, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखें यहाँ BSIT BSCS BSIT एंड BSSC डिस्प्ले हो रहे हैं, बट यहाँ PhD वगैरह हो रहे हैं। क्यों, इनको डायनेमिकली हमने चेंज किया है। हम कहते हैं इसमें भी सेम वैल्यूज आए, चलते हैं उधर ही। ये जहां डायनेमिकली बाइंडिंग हो रही थी ना, इन दो लाइंस को कॉपी किया, यहाँ LST क्लास, यहाँ LST क्लास। अरे तो एक ही दफा बना है ना, वो एक ही दफा बनेगा। ये इंसर्ट वाली भी अगर दूसरे में भी करनी है तो दूसरे में भी कर लो, इसको कॉपी किया। अब चलते हैं ब्राउजर के ऊपर, क्या हुआ, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। अब PhD सिलेक्ट की तो ये तो बटन का कोड जो है ना ये तो ड्रॉप डाउन के साथ ही चल रहा है। हम अब बटन में कोड चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट एंड इसको कर देते हैं LST क्लास के साथ। वापस चलते हैं ब्राउजर में, अब मैं MSCS सेलेक्ट करूंगा, शो रिजल्ट, तो MSCS, PhD सेलेक्ट करूंगा तो PhD।
MSCIT सेलेक्ट करूंगा तो MSCIT, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने एक चीज बताई कि डिफॉल्ट बिहेवियर में ये दोनों सेम है, बट लिस्ट बॉक्स के अंदर एक एडिशनल फीचर है कि वो ये करता है कि सिलेक्शन मोड इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट सिंगल है, इसमें मल्टीपल का ऑप्शन भी है। अब यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिंगल ही हो रहा है सिलेक्ट, मल्टीपल करने के लिए कंट्रोल प्लस सिलेक्शन, तो ये देखें मल्टीपल हो गया। अब मैं जब शो रिजल्ट करूंगा ना तो देखें 3 सिलेक्ट किए हैं, प्रिंट कितने हुए, एक ही। अच्छा ये देखें, जब भी आपने कोई कलेक्शन प्रिंट करवानी हो ना तो उसके लिए आपको लूप लगानी पड़ती है, अदरवाइज वो जो भी उसको फर्स्ट आइटम मिलेगा वो उसको प्रिंट करवाने के बाद बस कर देगा। लेकिन कलेक्शन के लिए जो लूप स्पेसिफिकली बनाई गई थी ना, वो फॉर ईच लूप है। अपने आइटम्स के ऊपर अगर यूज करनी है, उसका सिंटैक्स सेम बड़ा इजी सा है, फॉर ईच देन यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करना है। उस वेरिएबल की टाइप वो होनी चाहिए जिस टाइप के आइटम हो। अब हमने फॉर ईच लूप लगानी है इसके ऊपर, लिस्ट बॉक्स के ऊपर। लिस्ट बॉक्स के अंदर जो आइटम है वो लिस्ट आइटम टाइप के हैं। अब लूप इसके ऊपर चलेगी, वो इसमें से एक एक करके आइटम एक्सट्रैक्ट करेगा, एक एक करके जो भी आइटम होंगे। तो हमने यहाँ वेरिएबल बनाना है लिस्ट आइटम टाइप का, उसका नाम रख देते हैं LST। देन आगे वेरिएबल आता है इन, किसमें से आइटम सिलेक्ट करने हैं वन बाय वन, LST क्लास में से करने क्या है, डॉट आइटम्स। ये रिपीट करता हूँ, फॉर ईच लिस्ट आइटम टाइप है उन आइटम्स की जो फेच करने हैं, LST वेरिएबल है। ये आइटम फेच किस में से करने हैं, इन LST क्लास में से वन बाय वन आइटम इसके अंदर रखेगा। अब क्या करते हैं, इस रिस्पॉन्स डॉट राइट को यहाँ। अब कोई बता सकता है कि ये लाइन ठीक है या कोई चेंज करना पड़ेगा इसमें? हाँ जी सर जी ये LST लिखा जाएगा यहाँ पे। एग्जैक्टली अब ये नहीं लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे LST। डॉट लिखेंगे ना तो वो इसके जो 4 एट्रीब्यूट्स थे ना आपके पास, ये वैल्यू, टेक्स्ट, इनेबल्ड एंड सिलेक्टेड, वो 4 के 4 इधर मिलेंगे। तो हमने यहाँ वैल्यू शो करनी थी तो वैल्यू, और यहाँ LST डॉट टेक्स्ट। ये LST क्या है, दिस वन। मैंने PhD सिलेक्ट किया है, मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो जस्ट PhD प्रिंट होगा या बाकी MSCIT या MSCS भी प्रिंट हो जाएंगे? कहीं हमने मैनेज किया कि वो जस्ट उसको ही प्रिंट करवाए जो सिलेक्टेड हो? कहीं हमने लिखा है ये चीज? हमने तो सारे आइटम्स के ऊपर लूप चला दिया, ऐसे ही नहीं है। हमने प्रिंट वो करवाने हैं जो सिलेक्टेड हो। तो हम अगर यहाँ एक इफ लगा लें, इफ LST डॉट, उसमें देखें 4 एट्रीब्यूट थे, इनेबल्ड, सिलेक्टेड, टेक्स्ट एंड वैल्यू। अगर सिलेक्टेड इज इक्वल टू ट्रू हो तो ये इफ चले। तो अब मैनेज नहीं हो जाएगा कि जो सिलेक्टेड होगा जस्ट उसको ही प्रिंट करवाएगा, बाकी किसी को नहीं करवाएगा। अब मैं इसके एंड के ऊपर एक ब्रेक लगा देता हूँ ताकि हर आइटम न्यू लाइन में आए। चलते हैं ब्राउजर के ऊपर, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए मैंने PhD एंड MSCIT करवाया तो PhD MSCIT, मैं जस्ट PhD को करवाऊंगा तो जस्ट PhD। अगर मैं तीनों को सिलेक्ट करवा लेता हूं तो PhD MSCIT एंड MSCS तीनों जो हैं वो प्रिंट होंगे। ये था लिस्ट बॉक्स एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट। कर लें, आपका कोई 80% लेक्चर जो है ना वो कवर हो गया है। देन एक कंट्रोल आता है, ये चेक बॉक्स तो हो गया था, चेक बॉक्स लिस्ट आता है। चेक बॉक्स लिस्ट आपने लगाई होगी, क्या ऐसे नहीं है कि चेक बॉक्स लिस्ट एंड लिस्ट बॉक्स विद मल्टी सिलेक्शन दोनों सेम है? किसी को लगता है कि दोनों सेम है वर्किंग में? चेक बॉक्स लिस्ट एंड लिस्ट बॉक्स विद मल्टीपल सिलेक्शन, मैं कहता हूं कि दोनों सेम है, ग्राफिकली चेंज है बट वर्किंग में दोनों सेम है। पेस्ट, मैं इसी को करता हूं कॉपी, यहाँ लिस्ट बॉक्स की जगह मैं करता हूं चेक बॉक्स लिस्ट, CHK क्लास लिस्ट। इसमें मल्टीपल सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं, एट्रीब्यूट ही नहीं होता इसका, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ही मल्टी सिलेक्शन के लिए है। ब्राउजर में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इसको डायनामिकली देना हो दे सकते हैं। ये देखें ये मल्टी सिलेक्शन करवा रहे हैं ना, तो ये देखें ये भी मल्टी सिलेक्शन करवाता है। जहां वो लूप लगाइए ना वो लूप इसके ऊपर लगा दें तो इसके ऊपर भी चलेगी। सेम चीजें हैं, वो उसका स्टाइल और तरह से है, इसका स्टाइल और तरह से है। तो लिस्ट बॉक्स विद मल्टीपल सिलेक्शन सेम काम करता है चेक बॉक्स। मोस्टली ये यूज कर लेते हैं लोग ताकि
प्रोमिनेंट जरा रहे कि कौन सा सिलेक्ट हुआ, कंट्रोल की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें एक आपको दो एट्रीब्यूट मिलते हैं, रिपीट कॉलम एंड रिपीट डायरेक्शन। रिपीट कॉलम का मतलब यह है कि मैं अगर रिपीट कॉलम में 2 लिख दूं ना, तो बी एस सी एस यहाँ है ना, तो बी एस आई टी इसके सामने आएगा, देन बी एस सी एस नीचे आएगा, मतलब हर रो में 2 आएंगे। एंड रिपीट डायरेक्शन का मतलब यह है कि इसको वर्टिकली करना है या हॉरिजेंटली करना है। तो ये आप खुद प्रैक्टिस करना कि रिपीट कॉलम 2 3 कर लेना है, वर्टिकली हॉरिजेंटली करके देखना कि ये किस तरह चेंज होते हैं। 2 ऊपर आएंगे देन तीसरा नीचे आएगा, तो ये इस तरह है। ये था चेक बॉक्स लिस्ट का। इसके बाद आता है रेडियो बटन लिस्ट। तो लिस्ट बॉक्स विद मल्टीपल सिलेक्शन एंड चेक बॉक्स लिस्ट दोनों सेम है। ड्रॉप डाउन लिस्ट, रेडियो बटन लिस्ट एंड लिस्ट बॉक्स विद सिंगल सिलेक्शन, ये तीनों सेम है। लिस्ट बॉक्स विद सिंगल सिलेक्शन भी तो यही काम करता है ना, एक ही सिलेक्ट करता है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट, लिस्ट बॉक्स विद सिंगल सिलेक्शन एंड रेडियो बटन लिस्ट तीनों सेम है, ये आपने खुद लगा लेना है इसको। इस तरह का एक और भी है यहाँ पे, बुलेट लिस्ट। ये भी आपने कभी ना कभी लगा के देखी होगी, वो ULLI देखिए ना। Yes, sir. तो इसको भी प्रैक्टिकली चलें, इसको भी एक दफा कॉपी करके देख लेते हैं। इसमें इसको कॉपी किया, बुलेट लिस्ट एंड BLT लिस्ट, बाकी अंदर सेम। इसमें ये देखें बुलेट स्टाइल का एक मिलता है, बुलेट स्टाइल सर्कल रखना है, डिस्क रखना है, लोअर अल्फा, न्यूमेरिक, स्क्वायर। चलो मैं इसको सर्कल करता हूँ। एंड एक और आपको मिलेगा डिस्प्ले मोड का, कि हाइपरलिंक बनाने हैं, ये सारे लिंक बटन बनाने हैं या टेक्स्ट बनाने हैं। वो LI वगैरह क्लिकेबल भी हो जाते हैं ना, अगर आपने इनके अंदर कोई लिंक रखने हैं तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ही होता है। इसको भी प्रॉपर्टी चेंज करके आप देख लेना। इसको अगर रिफ्रेश करें तो यहाँ ये देखें BSCS, BSIT एंड BSSC। यहाँ PhD लाना हो तो आप जहां इसको बाइंड किया यहाँ इसको भी कर दें, इसको भी कर दें। ये ऑलमोस्ट आपके जो हैं हो गए हैं, 2 का और बताना है मैंने। देन पैनल, बेसिकली पैनल आप लोगों को ऑलरेडी यूज करना आता है, नेम डिफरेंट है तो इसलिए आइडिया नहीं होगा कि पैनल क्या है। मैंने एक कंट्रोल आपको करवाया था सेकंड चैप्टर में, मैंने कहा था कि ये एज अ रैपर यूज होता है और वो कंट्रोल था div। अगर उस div को वेब सर्वर कंट्रोल के अंदर बताया जाए तो div इज इक्वल टू पैनल। अगर इसकी ये प्रॉपर्टीज नीचे वाली पढ़े ना, तो ये सारी वो हैं जो div की हैं। रैपर एज अ पैनल यूज होता है। रैपर के अंदर आप स्टाइल शीट कर सकते हो, फाउंट बोल्ड कर सकते हो, उसको पैडिंग मार्जिन दे सकते हो। पैनल के अंदर आप स्क्रॉल बार लगा सकते हो, div में भी होता है। पैनल के अंदर आप टेक्स्ट को जस्टिफाई, सेंटर, लेफ्ट, राइट कर सकते हो, div में भी होता है। इसको जरा लगा के देखते हैं। यहाँ मैं लगाता हूँ एक पैनल, ASP पैनल रन एट सर्वर एंड ID इज इक्वल टू PNL। चले क्या लगाया, ASP पैनल एंड रन एट इज इक्वल टू सर्वर एंड ID कर दी PNL। इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ I am a पैनल। ब्राउजर के ऊपर चलते हैं एंड इसको करते हैं रिफ्रेश। यहाँ नीचे लिखा आ गया I am a पैनल। व्यू सोर्स कोड करते हैं, ये देखें I am a पैनल किसके अंदर लगा हुआ है, div के अंदर। मीन्स के पैनल इज इक्वल टू div। तो पैनल नहीं लगाना चाहते तो पैनल ना लगाएं, div को रन एट सर्वर करके ID दे दें तो वो भी 100% सेम काम करेगा। ठीक है, अच्छा जी। देन लास्ट कंट्रोल जो आज के लिए है, ये भी आपने वेब सिस्टम टेक्नोलॉजी में लगाया होगा, इनपुट टाइप हिडन। जो इनपुट टाइप हिडन है ना, बेसिकली वही यहाँ हिडन फील्ड है। लाइक मैं यहाँ लगाता हूँ ASP हिडन फील्ड रन एट इज इक्वल टू सर्वर एंड ID इज इक्वल टू HT वैल्यू। चलें इसका ID रख देते हैं। अब हिडन फील्ड में ना टेक्स्ट नाम का एट्रीब्यूट नहीं मिलता, क्योंकि टेक्स्ट का मतलब है ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करवाना। ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखा 2 वैल्यूज थी, एक वैल्यू एक टेक्स्ट। टेक्स्ट नजर आ रहा था, वैल्यू नजर नहीं आई थी, तो इसलिए उन्होंने यहाँ ना इस कंट्रोल में टेक्स्ट की जगह वैल्यू का एट्रीब्यूट दे दिया। हम इसको वैल्यू देते हैं 1 2 3। ब्राउजर के ऊपर जब जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ हमें ना 1 2 3 एंड पे कहीं भी नजर नहीं आएगा। बट जैसे ही व्यू सोर्स कोड करके देखेंगे तो दिस इनपुट टाइप हिडन नेम HD वैल्यू ID HD वैल्यू एंड वैल्यू 1 2 3। हिडन फील्ड तब यूज की जाती है कि मैंने ब्राउजर के ऊपर कोई वैल्यू रखनी है, बट मैं ये नहीं चाहता कि वो यूजर को नजर आए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो सेंसिटिव डाटा ना हो।
वो यूजर को नजर ना आए इसलिए कि वो कहने की खिचड़ी बन जाएगी, ब्राउजर के ऊपर चीजें ज्यादा डिस्प्ले हो रही है, मैंने रखना है उसको। रखना क्यों है? लाइक एक वैल्यू रखनी है जो फर्स्ट मेथड में भी एक्सेसिबल हो, सेकंड में भी हो, थर्ड में भी हो। अब अगर किसी एक मेथड के अंदर वो वेरिएबल होगा तो उसका स्कोप सेकंड में नहीं होगा। बेटर है कि मैं एक हिडन टाइप की फील्ड रख लेता हूँ, उसमें वैल्यू रख लेता हूँ, वो फर्स्ट में भी एक्सेसिबल हो, सेकंड में भी एक्सेसिबल होगी, थर्ड में भी होगी। सेंसिटिव डाटा इसलिए नहीं रखना कि व्यू सोर्स कोड करने से वो नजर आ जाता है। कभी भी पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड या इस तरह की इंफॉर्मेशन हिडन फील्ड में नहीं रखनी, वो ब्राउजर में इंस्पेक्ट एलिमेंट से नजर आती हैं। आईडी रख लो, ईमेल एड्रेस किसी का रखना है रख लो, उसको मैंने ब्राउजर पे शो नहीं करना बट मुझे चाहिए। अब किसी को आपका ईमेल एड्रेस पता चल गया तो वो आपका जीमेल थोड़ी हैक कर लेगा, या याहू का तो याहू थोड़ी। किसी को आपका रोल नंबर पता चल गया तो वो यूनिवर्सिटी की डेटाबेस थोड़ी हैक कर सकता है। तो मतलब ये सेंसिटिव डाटा नहीं है। सेंसिटिव डाटा वो है पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, इस तरह का कोई भी डाटा जो आप चाहते हो कि किसी को ना पता चले, वो यहाँ नहीं रखना। कुछ प्रोग्रामर हिडन फील्ड की जगह लेबल यूज करते हैं, उसको विजिबल फॉल्स कर देते हैं, तो वो भी आपके ब्राउजर के ऊपर तो होता है बट स्क्रीन में नजर नहीं आ रहा होता। तो डिफरेंट प्रोग्रामर की डिफरेंट अप्रोचेज हैं, जिस तरह कोई मर्जी यूज करें। तो आज का जो लेक्चर था उसमें तो इतना ही करना था हम लोगों ने।